मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम देखेंगे। देखिए आपके पास जो है ना ये 3 सेंटेंसेस जो है आपको दिख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरे जो पूरे वीडियो जो है एरर डिटेक्शन के रहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब हम कौन सी कंसेप्ट सीखते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ अगर हम सीखेंगे ना तो कंसेप्ट जो है हमारे दिमाग में बराबर एकदम से फिट रहती है। तो इसलिए जो है पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे कि क्या है कंसेप्ट, उसके बाद जो है ये एरर जो है ये देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस क्या है कि आई हु इज अ टीचर टीच हियर। जो कि मैं टीचर हूँ, यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं वो टीचर हूँ जो यहाँ पे पढ़ाता हूँ। इस तरह से इसका हिंदी में मीनिंग होता है। और दूसरा जो सेंटेंस है द स्टूडेंट हु इज हियर डिड नॉट डू वेल। जो स्टूडेंट्स है, जो छात्र यहाँ पे है, वो बराबर से काम नहीं कर रहे या फिर वो बराबर से पढ़ाई नहीं कर रहे, इस तरह का ये सेंटेंस है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सीखना क्या है कि जैसा ही कौन सा हम सेंटेंस नया वाला पढ़ते हैं तो उसमें जो है हम वर्ड टू वर्ड जाना है। हमें उससे हिंदी में मीनिंग क्या रहता है, फिर अदर लैंग्वेज में उसका मीनिंग क्या रहता है, इसके जो है इसकी भानगढ़ जो है इसके मीनिंग में नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, हमें डायरेक्टली जो है ना उसकी कंसेप्ट समझना है और वो पढ़ना है कि किस तरह से उसका ग्रामर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वर्ड्स किस तरह से यूज हुए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो है आपका सब्जेक्ट जो है आई है। ठीक है, ये आई के बाद जो है ना ये हु आया है और ये हु जो है सेंटेंस में एज अ प्रोनाउन यूज किया गया है। इससे हम कहते हैं ग्रामेटिकल लैंग्वेज में रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि एक वर्ड का दूसरे इससे रिलेशन बताता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद डायरेक्ट जो है ना वर्ब आया है। देखिए ये है सब्जेक्ट, उसके बाद जो है ये वर्ब है और जो रिमेनिंग पार्ट जो है ना इसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये हु किस लिए यूज किया है। तो हु जो है ये आई के लिए यूज किया है। अगर यहाँ पे इज अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब है। ये अगर प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब है तो हम जनरली आई के बाद प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, आई के बाद हम एम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इज नहीं लेना, तो यहाँ पे क्या है हमें एम लेना है। ठीक है, यानी क्या है कि ये जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन ये आई के लिए यूज हुआ है। सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस है, आई के बाद हम हमेशा एम जो है हेल्पिंग वर्ब जो है यूज करते हैं, इसलिए इस सेंटेंस में इसके बाद जो है एम जो है यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड वाला सेंटेंस है द स्टूडेंट हु इज हियर डिड नॉट डू वेल। यहाँ पे जो है ना जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, जो कि प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये हु रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज किया है, स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो इज वाला हेल्पिंग वर्ब है ना, तो ये इज वाला हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो वर्ब है ये वर्ब यूज होने वाला था या फिर होना चाहिए ये स्टूडेंट्स के लिए। अगर स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगा, इसलिए यहाँ पे हम इज कट करके इसके अलावा आर जो है ना प्लूरल फॉर्म वाला प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो है ना ये सेंटेंस है। यहाँ पे कंसेप्ट समझेंगे एग्जैक्ट क्या है। देखिए हमारे पास जो है ना हु है, उसके बाद विच है और उसके बाद जो है ना दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन अगर सेंटेंस में यूज होती है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन अगर हु विच और दैट जो अगर सेंटेंस में यूज होते हैं तो इससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, इससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा ना, तो उस हिसाब से जो है ना इस जगह पे जो वर्ब आने वाला है उस हिसाब से ये वर्ब यूज होगा। यानी कि ऐसा है कि नाउन अगर या प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो ये सिंगुलर आएगा, ये प्लूरल फॉर्म में है तो ये प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक है, इस तरह से जो है ना हम वर्ब जो है चेंज होते हैं, इसलिए ये दो सेंटेंस में इस तरह से करेक्शन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है ग्रामेटिकल ये है। अब ये जो है हु विच दैट, हु कब यूज करते हैं, विच कब यूज करते हैं और दैट कब यूज करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वैसे मैं बताता हूँ शॉर्ट में। हु अगर लिविंग थिंग्स है, प्रोनाउन एज नाउन लिविंग वाला है तो हु यूज करेंगे। विच अगर नॉन लिविंग वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नॉन लिविंग वाला नाउन है प्रोनाउन है तो विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर दैट आप यूज करते हैं तो फिर सब्जेक्ट कौन सा भी हो, नाउन लिविंग वाला हो या नॉन लिविंग वाला है, ठीक है, उस टाइम में जो है दैट हम इस दोनों के जगह पे यूज कर सकते हैं। उसका कंसेप्ट मैं डिटेल में बनाऊंगा, उस वक्त आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक सेंटेंस दिया है जैसा कि वन ऑफ द इश्यूज। अब देखिए वन बोले तो एक, ऑफ बोले तो हम हिंदी में 4 चीजें जो बोलते हैं उसके लिए ऑफ यूज किया जाता है प्रेपोजिशन। वन ऑफ का मतलब क्या होता है कि उसमें से एक। ठीक है, उसमें से एक कहने का मतलब यह है कि सामने वाले जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर
पीपल है, वो एक से ज्यादा है, इसलिए हम उसमें से एक बोलेंगे। अगर सामने वाला बंदा एक ही है तो मैं थोड़ी ना ये बोलूंगा कि आप में से एक कोई तो भी आंसर देगा, मैं डायरेक्ट उसका नाम लूंगा ना, बराबर है। तो वन ऑफ अगर यहाँ पे आता है वन ऑफ, तो उसके बाद जो नाउन है ना, वो नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। नाउन हमेशा क्या आएगा? प्लूरल। ये प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल आया है। यानी यहाँ तक जो है ना आपका एरर नहीं है, यहाँ पे बराबर सेंटेंस यूज किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या यूज किया है इन्होंने विच अभी मैंने आपको समझाया कि हु, विच और दैट, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? ये इश्यूज के लिए यूज हुआ है। और इश्यूज जो है ये नाउन प्लूरल फॉर्म में है। ये अगर प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पे जो है ना वास के अलावा वर जो है ना, ये जो है आपका प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा। और यहाँ पे डिस्कस जो है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट वाला पैसिव फॉर्मेशन का ये सेंटेंस है। यहाँ पे आपको करेक्शन करना पड़ेगा। इसमें जो है इन द मीटिंग और वाज रेज्ड बाय मी, पैसिव वाला सेंटेंस है, इसमें कुछ एरर नहीं है। इस तरह से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो आपको जो है ना एग्जाम्पल, जरूरत नहीं आपको सेंटेंस का मीनिंग क्या है वो समझने के लिए। इस तरह से ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझा है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट डिटेल्स है, उसमें जो जाके है ना आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने ऑनलाइन क्लास भी चालू किया है, जो फीस है वो सिर्फ 100 रुपीज है। उस पे जाके आप मुझसे डीएम करके जो है ना जानकारी ले सकते हैं। आपके हिसाब से जो है आप टाइमिंग जो है आप सेट करेंगे और ऑनलाइन जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें भी समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब